ऑर्डर रैंकिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं क्रम और निर्धारण। ठीक है, देखिए बच्चे, जितने भी लोग हिंदी समझते हैं, जितने भी लोग इंग्लिश समझते हैं, मैं ये चाहूंगा कि आप लोग रीजनिंग के क्वेश्चन को इंग्लिश में ज्यादा बाइफरकेट करें और शॉर्ट में। देखो, इंग्लिश और हिंदी सब रखे रह जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम जो है वो एक साइड रखे रह जाएंगे आपके, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा तब आपको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट में बात कराऊंगा। मतलब क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट में लिखेंगे और क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख के ही आगे बढ़ेंगे और बड़ा मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने। देखो मेरे, अब बात करें थोड़े से मेरे एक्सपीरियंस की बात कर लो। ये मेरे को बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस रहा है भाई ऑर्डर रैंकिंग का। मैं पहले ही दिन ही बता देता हूँ, मतलब फर्स्ट क्लास में बता देता हूँ कि भाई जब टाइप 2 शुरू होगा ना, टाइप 1 तक तो बहुत आसानी से चले जाओगे, जब टाइप 2 शुरू होगा तो बेटा कौन से क्वेश्चन में फंसा लूंगा मैं तुम्हें? दूसरे ही क्वेश्चन में। क्योंकि टाइप 2 का पहला क्वेश्चन इजी होगा, इसे बहुत से लोग कर लेंगे, लेकिन टाइप 2 का दूसरा क्वेश्चन जो होगा ना, सेकंड क्वेश्चन, ये बहुत सारे यहां से गलतियां होना शुरू होंगी और मैं आपको कितनी अच्छी तरीके से जानता हूं ये आप देखना मेरे कमिटमेंट के साथ। ठीक है ना? सो ऑर्डर रैंकिंग क्या है पहले उसके बारे में जानो। ऑर्डर रैंकिंग के जो बेसिक कंसेप्ट हैं जो कि आपको याद रखने अपने दिमाग में, तो क्या होता है ऑर्डर रैंकिंग का एक कंसेप्ट होता है। पहली बात तो ऑर्डर रैंकिंग के जो दो वर्ड हैं इसका मतलब क्या है वो समझो। क्या ऑर्डर और रैंकिंग दोनों सेम चीज है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं है। ऑर्डर इज अ डिफरेंट थिंग, रैंकिंग इज अ डिफरेंट थिंग। रैंकिंग इज व्हाट? रैंकिंग का ऑर्डर फिक्स होता है, इट इज ऑलवेज गोइंग टॉप टू बॉटम। बात सही है कि नहीं है? जैसे आप किसी एग्जाम में किसी बच्चे के साथ, आपने देखा होगा, आप अपने शहर में देखते होंगे तो शहर की रोडों पर बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी रहती हैं। उस होर्डिंग पर बच्चे के फोटो छपे रहते हैं, वो उंगली दिखाता है ऐसे दो, और उसके नीचे लिखा रहता है AIR 23। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? ऑल इंडिया रैंक इज 23। यस और नो? यस और नो? सो रैंकिंग इज 23। व्हाट्स द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ रैंकिंग इज दैट कि जो ये कंपटीशन था उसमें जितने भी बच्चे थे उन कंपटीशन की क्यू में ये बच्चा ऊपर से, मतलब टॉप से 23rd नंबर पे आया है। एम आई करेक्ट और नॉट? रैंकिंग हमेशा क्या होती है? टॉप टू बॉटम होती है। अगर आप किसी की रैंकिंग कहते हैं कि रैंक सेकंड आई है, इट मींस वो ऊपर से फर्स्ट से सेकंड यहां पर आया। यस और नो? कभी ये तो हंसी मजाक की बात होती थी कि बचपन में हमसे कोई पूछता था कि बेटा क्या रैंक आई तेरी बता, तो हम कहते फर्स्ट आई है। कहां से? नीचे से। ये तो मजाक में बात होती थी, रैंक फर्स्ट आ गई कहां से? नीचे से। इसका मतलब ये नहीं है, एक्चुअली वो नहीं होता था, बात अलग है। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर जो है, जैसे एक व्यक्ति है, आपका दोस्त है, आप उससे एक पार्टी में मिले, आप पार्टी में मिले और इस दोस्त ने आपको बोला आओ कभी हमारी गरीब खाने पर। तो तुमने पूछा अरे भाई ये तो बताओ कहाँ रहते हो? तो उसने बोला ये फलाने फलाने अपार्टमेंट में, फलाने फलाने अपार्टमेंट में, मान लो ये 10 मंजिला अपार्टमेंट है और तुम रहते हो 9वें फ्लोर पर। तो तुम उसे कैसे इंडिकेट करोगे ये दो चीजें? तो वो कहेगा सर ये फलाने फलाने अपार्टमेंट में 9वें फ्लोर पर आ जाना नीचे से, तो आप हमारे घर पहुंच जाएंगे। या फिर ऐसे भी तो कह सकता है कि भाई इस अपार्टमेंट में ऊपर से दूसरे फ्लोर पर आ जाना, तो आप मेरे घर पहुंच जाएंगे। अब तुम कहोगे सर ऊपर से कौन जाता है? अरे तुम क्या कम समझ रहे हो इस आदमी को? अंबानी परिवार का आदमी है वो, है बम्बानी परिवार का आदमी है, बम्बानी। तो वो कहां से जाएगा? चौपड़ से। चौपड़ से जाएगा तो भाई साहब ये लो सेकंड फ्लोर पर, ऊपर से सेकंड फ्लोर पर चढ़ेगा फट से पहुंच जाएगा शर्मा जी के यहाँ। नीचे से चढ़ेगा फट से पहुंच जाएगा शर्मा जी के यहाँ 9th फ्लोर पे। तो आपने देखा कि एक व्यक्ति को हमने दो तरीके से इंडिकेट, दो साइड से इंडिकेट किया। जैसे मान लो एक रो है, देयर आर सम पीपल सिटिंग इन अ रो, आउट ऑफ देम ABCDEFG 7 people are sitting, there are 7 people sitting in a row ABCDEFG। अब मैं अगर आपसे कहूं कि इन दिस रो प्लीज एड्रेस द सी, प्लीज एड्रेस टू सी, तो आप कहेंगे कि सर देखिए इस लाइन में, इस रो में सी का जो एड्रेस है वो लेफ्ट से 3rd है, लेकिन कोई ये कहेगा सर सी का जो एड्रेस है वो राइट से 5 है। तो बताइए कौन गलत है कौन सही है? बताइए कौन गलत है कौन सही है? तो आप कहेंगे सर दोनों ही सही है। क्यों? बिकॉज ऑफ ऑर्डर आपने क्रिएट किया है, रैंकिंग नहीं है ये ऑर्डर है। ऑर्डर कहीं से भी इंडिकेट किया जा सकता है, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, फ्रंट टू एंड, तो कहीं से भी। अब लेकिन इसमें कंफ्यूजन बहुत सारे होते हैं। कंफ्यूजन किन किन वर्डों में होते हैं वो मैं आपको सर्टेन कर देता हूं। देखो क्या होता है, आपको पहले मैं ऑर्डर पढ़ाऊंगा। रैंकिंग का क्वेश्चन तो मुश्किल ही है कि कहीं हम पढ़े, एक आध क्वेश्चन हम डील करेंगे, लेकिन रैंकिंग में कोई क्वेश्चन पूछते नहीं। ऑर्डर में क्वेश्चन आपसे बहुत पूछेंगे। ऑर्डर में जब भी क्वेश्चन पूछेंगे तो बेसिकली आपसे 80% सवालों में ऐसे ही होगा कि देयर आर सम पीपल सिटिंग इन अ रो। जैसे होती है ना एक रो होती है, कतार में बैठ जाते हैं,
आपने देखा होगा भंडारा होता है, भंडारा 9 देवियों में या फिर वो नवरात्रों में, उसमें उसमें भंडारे होते हैं नहीं होते, रामायण कराते हैं लोग, भंडारा करते हैं। तो जब भी भंडारा करते हैं तो बहुत सारे लोग लाइन लगा के बैठ जाते हैं। तो देयर आर सम पीपल सेइंग, ये आप ऐसे समझे कि भंडारे की लाइन है। अब भंडारे की लाइन में क्या होता है एक्चुअली, कि जैसे मान लो ये भंडारे की लाइन है, अब कोई कह रहा है कि बताइए इफ मोहन इज सिटिंग फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, तो मोहन इज सिटिंग फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट से फिफ्थ प्लेस पर मोहन है, तो बेटा इस रो का जो लेफ्ट होगा ना वो वही होगा जो आपका लेफ्ट है, और इस रो का जो राइट होगा वो वही होगा जो आपका राइट है। तो पहले राइट, लेफ्ट और राइट क्लियर करो कि मोहन इज सिटिंग फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, इट मींस कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इज द मोहन। या सुनो, अब मान लो कि कोई कहता है कि चलो मोहन जो है वो फिफ्थ लेफ्ट है रो में, तो रो में फिफ्थ लेफ्ट है। अब मान लो कोई कहता है कि सर अगर मोहन इज 18 फ्रॉम द राइट है, तो मैं कहूंगा 18 फ्रॉम द राइट है मतलब राइट तो इधर से जाएगा, और 18th है ये राइट में 18th है, तो 18वां ये है, मतलब 17 पीपल विल बी आल्सो देयर, और फिफ्थ ये था तो 4 पीपल विल बी आल्सो देयर। ये बात क्लियर हो रही है मेरी कि नहीं हो रही? मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि कभी भी किसी पर्टिकुलर पर्सन को रो में इंडिकेट करना हो तो उस रो का लेफ्ट यहां से होगा और राइट यहां से होगा। क्लियर हो गई बात? जैसे अब आपने मोहन को बैठाया था, मोहन इज अ पर्सन विच इज सिटिंग इन अ रो फ्रॉम फिफ्थ टू द लेफ्ट एंड 18 फ्रॉम द राइट। ओके, तो अभी उसकी बात मत करो, 18 लेफ्ट राइट छोड़ो उसे, अब आप बात समझो। अगर मान लो एक पर्सन और है राजीव, एक पर्सन और है राजीव, who is also sitting in the same row, who is also sitting in the same row, but third left to the Mohan, थर्ड लेफ्ट टू दी मोहन, या थर्ड राइट टू द मोहन है। तो भाई अब ये थर्ड राइट टू द मोहन मतलब कहां होगा ये बताइए, ये इधर होगा या इधर होगा, मतलब किस साइड इंडिकेट करूं उसे, मैं उसे किस साइड इंडिकेट करूं ये बताइए। मैंने कहा कि एक रो थी, ये लेफ्ट था ये राइट था, अ पर्सन इज मोहन बट आई वांट टू सिट ऑन द राजीव इन द सेम रो, थर्ड टू द मोहन, थर्ड राइट टू द मोहन, सॉरी थर्ड राइट टू द मोहन। तो मुझे ये बताइए कि किधर होगा, राइट किधर बच्चे, इधर की इधर? तो मैं कहूंगा देखो, अगर कोई भी इस बात का जवाब देता है कि मोहन राजीव इधर होगा सर या उधर होगा, तो मैं कहूंगा आप अभी जवाब दे ही नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते? अरे भाई इतनी सी बात है कि आपको यही नहीं पता कि मोहन किस तरफ मुंह करके बैठा है, ऊपर मुंह करके बैठा है या नीचे मुंह करके बैठा है। अगर वो ऊपर मुंह करके बैठा है तो उसका राइट इधर है, और नीचे मुंह कर, ऊपर मुंह करके बैठा है लेफ्ट इधर है, और नीचे करके बैठा होता है तो लेफ्ट इधर राइट इधर, तो अपोजिट डायरेक्शन नहीं हो जाती? तो फिर आप कैसे सर्टिन कर सकते हैं कि राजीव इधर होगा कि इधर है? ये तो क्वेश्चन ने नहीं बताया था ना, क्वेश्चन ने बताया तो नहीं था। तो अब यहाँ पे पॉइंट वाली बात ये है कि ऑर्डर एंड रैंकिंग में जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें 90% क्वेश्चन में, 95 लिख दो, 95% क्वेश्चन में डायरेक्शन लेस होते हैं, डायरेक्शन लेस, और 5% में भी क्वेश्चन होंगे जो डायरेक्शन बेस्ड होंगे, मतलब आपको दे के रखेंगे कि ऊपर की तरफ देख रहे हैं नीचे की तरफ देख रहे हैं, लेकिन 95% क्वेश्चन में डायरेक्शन लेस होते हैं। तो उस स्थिति में क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम लोग, उस कंडीशन में हम लोग उन जो व्यक्ति बैठा है ना, जो व्यक्ति बैठा है उन सभी को ऊपर की तरफ मुंह करके बैठा देंगे, इधर नॉर्थ फेसिंग मुंह करके बैठाएंगे। अब ये नॉर्थ फेसिंग ही क्यों, साउथ फेसिंग क्यों नहीं? पहली बात तो मैं बताऊं, इसका सही आंसर जो है वो एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे पता है कि आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सब नॉर्थ फेसिंग के आए हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन 95% केसेस हैं जो ऊपर की तरफ। अब आप याद कैसे रखेंगे भाई, ये भंडारे की लाइन है, भंडारे की लाइन में अगर बहुत सारे लोग बैठ गए और बहुत देर, मान लो तुम भी बैठे हो और बहुत देर तक खाना नहीं आया, तो क्या करोगे, ऊपर की तरफ देखोगे, हे भगवान तब खाना आएगा, और जैसे ही खाना आ जाएगा तो नीचे की तरफ देखने लगोगे। सही है नहीं है? और ऊपर की तरफ देखने का एक कारण ये भी है कि भाई सीधी सी बात है, हर आदमी को एक ना एक दिन कहाँ जाना है, नाथ के पास, नॉर्थ में, ऊपर। भाई अभी से ऊपर देखने की शुरुआत कर लो, तो बस हमेशा ऊपर ही देखना, कभी नीचे मत देखना, कहते हैं ना। अब क्या है ये सीन, अब अगर मोहन ऊपर की तरफ बैठा है तो राइट, थर्ड राइट है, तो राजीव थर्ड राइट, मतलब एक दो पीपल ये होंगे, थर्ड राइट ये होगा। समझे नहीं समझे? क्या इतनी बात सभी को क्लियर है कि मैंने अभी तक क्या बताया? मैंने ये बताया कि इन अ रो द लेफ्ट इज फ्रॉम हियर एंड द राइट इज फ्रॉम हियर इन अ रो, बट अ पर्सन लेफ्ट, जैसे कोई पर्सन है उसका लेफ्ट जो होगा वो ये होगा और राइट जो होगा वो ये होगा। क्यों? क्योंकि वो ऊपर की तरफ मुंह करके देखेगा। ये बात क्लियर करो पहले, क्या इतनी बात क्लियर है सभी को?
एवरीबॉडी, टू मेक इट कंफर्म यू कैन टाइप डी इन अ कमेंट बॉक्स। डन के लिए आप डी टाइप करें, डन के लिए आप डी टाइप करें इन कमेंट बॉक्स। और कमेंट बॉक्स आपको पता ही होगा, सभी को ऑपरेट करना आता ही है, ठीक है। टाइप कैपिटल डी या फिर स्मॉल डी इन अ कमेंट बॉक्स टू मेक इट कंफर्म, और प्लीज मेक मी कंफर्म, ठीक। इससे मुझे पता पड़ता रहे कितने लोग जिंदा हैं क्लास में। चलो अब देखो क्या होगा आपके साथ, कंफ्यूजन। कंफ्यूजन कैसे कैसे बढ़ेगी वो देखिए। कंफ्यूजन बढ़ेगी ऐसे कि कभी वो तो लेफ्ट राइट कहेंगे तो आप क्लियर हो जाओगे, लेफ्ट और राइट तो बहुत इजीली क्लियर होगा आपको, रो का लेफ्ट कहां से है, रो का राइट कहां से है। लेकिन बच्चे ये कहेंगे कि बताओ इफ मोहन इज सिटिंग फिफ्थ टू द स्टार्ट, फिफ्थ टू द स्टार्ट, अब स्टार्ट कहां से, अब तुम्हारी बाजे बजे। तो स्टार्ट हमेशा देखो, लेफ्ट के सिनोनिम है और राइट के सिनोनिम क्या क्या है। लेफ्ट के सिनोनिम में स्टार्ट से गए तो लेफ्ट से, टॉप से गए तो लेफ्ट से, अहेड से गए तो लेफ्ट से, बिफोर से गए तो लेफ्ट से। हिंदी वाले सुन ले, प्रारंभ, ऊपर, आगे, पहले, ये सब लेफ्ट होता है। लास्ट, बॉटम, बिहाइंड, आफ्टर, अंतिम, नीचे, पीछे, बाद, ये सब राइट होता है। एम आई क्लियर? यस सर। वेरी गुड, ये बिल्कुल नोट करके रखते हैं ना, बाकी रिकॉर्डिंग तो आपको मिलेगी। अब आप शुरू कर रहे हैं सबसे पहला टाइप, सबसे पहला टाइप जो कि बहुत इजी है। उसको निकालने के लिए, उसको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपसे देखो 5 प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं बेसिकली, लेकिन ये बेसिक्स हैं, ये बेसिक्स हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या होंगे कि आपसे पूछा जाएगा हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रो, मतलब एक रो में कुल कितने लोग बैठे हैं। इसी चीज को मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट में पूछ लिया जाएगा, तब आपको कंफ्यूजन होगी। मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट में पूछ लिया जाएगा, तब आपको कंफ्यूजन होगी। पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन पूछ लिया जाएगा, इंटरचेंज पोजीशन वाले क्वेश्चन आएंगे। तो बहुत सारी चीजें होंगी आपके साथ, बहुत सारे, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, बहुत वास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो अब देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, सिंपल सी बात। अभी आज सिर्फ अपन टाइप 1 पढ़ के छोड़ देंगे, असली कहानी कल से शुरू होगी, ये ध्यान रखना। देखो ए बी सी डी ई एफ जी, 7 लोग हैं इस कतार में, टोटल 7। अब आपने कहा था सी जो है वो लेफ्ट से थर्ड है और राइट से फिफ्थ है। अब आप सी को लेफ्ट से थर्ड और राइट से फिफ्थ कह रहे हैं, लेकिन लेफ्ट का थर्ड, राइट का फिफ्थ अगर मैं जोड़ दूं, मतलब कोई पर्टिकुलर पर्सन का लेफ्ट और राइट पर्सन पोजीशन दोनों है मेरे पास, तो मैं कहूंगा ये तो 8 हो गए। क्या इस कतार में 8 लोग हैं? नहीं, -1 है, 7। क्यों? क्योंकि सी को आपने लेफ्ट से भी काउंट किया और राइट से भी काउंट किया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कभी भी ऐसा हो, कभी भी ऐसा हो किसी रो में सिंगल पर्सन की लेफ्ट पोजीशन और राइट पोजीशन क्लियर हो, तो भाई टोटल नंबर ऑफ पीपल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट -1 ये कर दिया करो, दैट्स इट, और बात खत्म करो। क्या कहा मैंने कि किसी क्वेश्चन में अगर सिंगल पर्सन की पोजीशन लेफ्ट और राइट से दोनों जगह से क्लियर हो, एक ही व्यक्ति की, ऐसा नहीं 2 अलग अलग व्यक्ति हैं उनकी लेफ्ट राइट ले लिया आपने, नहीं, एक ही व्यक्ति का लेफ्ट भी क्लियर है राइट भी क्लियर है, तो उसको सम करो, -1 करो, आपको टोटल पोजीशन मिल जाएगी। क्लियर? अब मैं चलता हूं आपके साथ पहले क्वेश्चन पर, टाइप 1, जो कि बहुत 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 बेसिक है, इसमें कुछ भी दम नहीं है, आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हिंदी इंग्लिश दोनों मोड में रखा हुआ है। कह रहे हैं मनीष गॉट 18th पोजीशन फ्रॉम द फ्रंट। अब फ्रंट क्या है? लेफ्ट, आप तो लेफ्ट समझो इसे। 18th पोजीशन फ्रॉम द फ्रंट एंड आउट ऑफ 49 स्टूडेंट। अब देखो टोटल दिए हुए हैं 49 और लेफ्ट से पोजीशन दी है, और आपको पता है टोटल का फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। तो लेफ्ट से पोजीशन दी है, आप राइट से बता दीजिए फ्रॉम द एंड क्या होगी। तो मैं कहूंगा राइट से हम अगर सम करेंगे तो ये 32 हो जाएगा। 18 -1 is 17, 17 सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें, 32। क्या ये बात सभी को क्लियर है? क्या ये बात सभी को क्लियर है बच्चे? मनीष 49 विद्यार्थियों में आगे से 18वां था, तो अंत से क्या होगा ये पूछा है। ये लल्लू सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये आप ओरली कर सकते थे, आप सीधे कहते जो 49 में +1 कर दो तो 50। अब बताओ 50 में 18 जी हो गए तो 32 हो गए, खत्म। ऐसे ऐसे करना है, स्पीड एक्चुअली वही होगी। अब आप L बराबर को L + R - 1 बराबर समथिंग कर रहे हैं, तो आप बहुत बेसिक से जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन ना, जल्दी से बता दो आंसर क्या है फटाफट से। A group of boys stand in a row and a boy got 19th position from the both end. Find the total number of boys in the class. एक लड़कों की एक पंक्ति में एक लड़का जो दोनों तरफ से 19वां है, तो बताइए हाउ मेनी टोटल बॉयज इन द क्लास, हाउ मेनी टोटल बॉयज इन द क्लास है? 38 की 37? अरे भाई पुष्कर, थोड़ा सा पुष्कर,
कर्मिका, मेक इट कंफर्म, यस यस और नो? तो hope you all very clear now. Ramu and Sanju got 7th and 11th position respectively from the front end 31 student. अब देखो क्या कह रहे हैं, अब देखो बात क्लियर करो. Out of 31 students, Ramu and Sanju got 7th and 11th. तो 7th पोजीशन इसकी है, 11th पोजीशन इसकी है. आप सब जरा बताओ राइट हैंड से क्या होगी? अरे तो भाई इंडिविजुअल निकालो ना, इसको 31 को 32 कर लिया करो, सबसे पहले टोटल को एक बढ़ा लिया करो 32, अब रिमेनिंग जोड़ो तो आपको 25 बचेगा. बस यही आंसर हो गया, पता. ये 11 है तो वो 21 होगा. क्या बात क्लियर हो रही है? कोई भी ऐसा एक भी व्यक्ति, मैं क्लास के सबसे कमजोर बच्चे को टारगेट करके चलूंगा भाई, ठीक है? किसी को हाई लेवल पढ़ना हो ना तो थोड़ा सा रुको, पर कच्चे उड़ा देंगे सारे, तीतर उड़ने लगे कान के बगल से, ऐसे कबूतर उड़ते हुए जाएंगे, पता नहीं पड़ेगा, फड़फड़ाती हुई आवाज आएगी. बस सब जानते हैं, जो पहले पढ़ चुके हैं वो सब जानते हैं किस लेवल तक ले जाते हैं. फुर 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 फुर. एप्टीट्यूड आप लोग पढ़ते हैं, देखो आप लोग एप्टीट्यूड पढ़ते हैं तो एप्टीट्यूड में तो बहुत मजा आता होगा, मतलब बहुत सिंपल लगता होगा. यहाँ बाजे बजा दूंगा मैं. रीजनिंग में अब मैं आप सीआरटी वालों को बता दूं, देखो रीजनिंग जितना, मैथ जितना आपको जितना अच्छा लगता है ना, मैथ में कितना एक्सपर्ट हूं, उससे दोगुना एक्सपर्ट मैं रीजनिंग में हूं. अब सोच लेना तुम तो किस लेवल पे जाएंगे अपन, ठीक है? रीजनिंग मेरे स्ट्रॉन्ग पार्ट है, मैथ्स तो है ही, रीजनिंग बहुत स्ट्रांग है. उसके बावजूद भी मैं एसएससी वो आईबीपीएस आरआरबी के एग्जाम में 38 नंबर लाया था आउट ऑफ 40, बहुत टफ होने के बाद भी. अरे भाई लंका लग गई थी मेरी, मतलब हालांकि मैं 13 मिनट में मैथ्स में 40 में से कितने 39 क्वेश्चन करे थे, और एक क्वेश्चन गलत कर दिया उन्होंने, पता नहीं क्यों, जबकि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी, और बाकी 27 मिनट थे मेरे पास, उसमें 40 आउट ऑफ 38 करे थे मैंने रिसेंटली. उसके बावजूद भी 2 क्वेश्चन गलत हो गए मेरे. अब सोचो तुम्हारे क्या हाल होंगे, पर कच्चे उड़ जाएंगे बैंक में तो. हाँ, फुर 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 फुर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ रो ऑफ, अब ये करिए जल्दी से करिए. इन अ रो ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द एंड ऑफ द लेफ्ट साइड, द पोजीशन ऑफ राजू इज 13 फ्रॉम द एंड ऑफ द राइट साइड, पोजीशन ऑफ प्रवीण इज 12 एंड द एंड ऑफ द लेफ्ट पोजीशन इज 18, देन हाउ मेनी स्टूडेंट. हो गया बड़ा क्वेश्चन, लग गई लंका. तो भाई इस क्वेश्चन को अभी रुको, छोड़ो इस क्वेश्चन को, छोड़ो, रुक जाओ, अभी नहीं करो. ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, ये करो. ये टाइप 1 का क्वेश्चन. इन अ रो ऑफ 40 बॉयज, द पोजीशन ऑफ मोहन इज 14 फ्रॉम द राइट, फाइंड द पोजीशन फ्रॉम हिज लेफ्ट. तो मैं कहूंगा 40 को पहले 41 करो, अब 14 सब्ट्रैक्ट कर दो, अब देख लो भाई कितना बचा. 26 प्लस 1 इज 27. ऐसे टिक करना है, खट 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 खट. सभी को क्लियर है? एवरीबॉडी? कोई ऐसा व्यक्ति आप लोगों में, अब हमारे बीच में कोई ऐसा व्यक्ति जो अभी तक की मेरी बात को ना समझ पाया हो? विशाल लोधी, टेल मी. विशाल क्या कहना चाहते हैं? यू आर रेजिंग हैंड, ओके. ना क्लियर है तो फिर हाथ नहीं उठाओ. गॉट इट नाउ. So question on your screen, and now the show begins. Type 1 and now the show begins. अब शो बिगिन हो सकता है, वैसे टाइप 2 स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि अभी अपने पास टाइम है 10-15 मिनट. पहले मुझे स्टेनो वाले लोग बता दें कि आपकी कोई क्लास तो नहीं रहती ना, प्लीज मेकिंग कंफर्म. आपकी कोई क्लास तो नहीं रहती ना, मतलब 1 आवर 20 मिनट तक क्लास चल सकती है ना अपनी, क्योंकि मैंने सर से जो बात की थी वो 1 घंटे की बात हुई थी, लेकिन 1 आवर 20 मिनट चलेगी. ओके वेरी गुड, चलो. So and now the show began from the type 2, और टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर ये रहा. देखो पहला क्वेश्चन आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा उसको रिप्रेजेंट कर दूं ढंग से. मैंने कल ही एडिटिंग की है सारी इसकी, तो वो सब हो जाएगी ठीक ना. एंड द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ. देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन की लाइन आ रही है फर्स्ट.
अब मैं टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7 टाइप होंगे, फिर इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, उसमें कुछ टाइप होंगे, फिर इसका थर्ड पार्ट में आपको लेवल टेस्टिंग कराई जाएगी। अब देखो मैथ में क्या होता है कि हम लोग शीट सॉल्व करते हैं, टेस्ट नहीं करते। रीजनिंग में आपके हर टॉपिक के एंड में लाइव टेस्ट, मतलब 1 to 1 में टेस्ट सॉल्व करेंगे हम। 1 to 1 में हाल क्या टेस्ट सॉल्व करेंगे। नाउ देयर आर सम पीपल सेंडिंग एन रो, आउट ऑफ देम यहां से लेकर टाइप 6 तक, 7 तक हर क्वेश्चन में पहली लाइन सेम रहेगी और इसको फिक्स कर देना, प्रीफिक्स है। भले ही किसी क्वेश्चन में लगी हो चाहे नहीं लगी हो, इसको तो लिख देना, ठीक है। देयर आर सम पीपल सिटिंग इन अ रो आउट ऑफ देम, मतलब किसी कतार में कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनमें से क्या, आगे पढ़े। उनमें से द पोजीशन ऑफ अमित इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट एंड द पोजीशन ऑफ सुमित इज 23rd फ्रॉम द राइट। बहुत इजी इंग्लिश है। If Amit is 5th to the left of Sumit, then fine. क्या कह रहे हैं? अब देखो इतना बड़ा सा क्वेश्चन कहा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि कभी भी इस क्वेश्चन को ऐसे ना बनाएं, कभी भी इस क्वेश्चन को ऐसे ना बनाया करें। मैं आपसे नहीं करवा रहा हूं और मैं जैसा बताऊं बिल्कुल वैसे ही जाना, गलती बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो पाप हो जाएगा तुमसे। पाप, पाप पता समझते हो क्या होता है पाप? पाप मैं दिखाता हूं कैसे होता है। देखो ऐसे आप लोग क्या करते हैं, एक लाइन लिखते हैं सीधे और उसमें फिर अमित को पोजीशन बैठा दिया, सुमित को बैठा दिया और फिर इसको इधर उधर उधर। और कुछ लोग तो और महान है, वो कहेंगे द पोजीशन ऑफ 17th फ्रॉम द लेफ्ट। 17th फ्रॉम द लेफ्ट अमित कह रहे हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब भूल जाएंगे 1 2 3 का गिनने के बाद, जब काउंट करेंगे ना तो 1 2 3 4 5 भूल गए, 1 2 3 4 5 6 7 फिर भूल गए, तो ऐसे ही आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। शुक्र मानो ये 17 है, 170 नहीं है। डॉट डॉट बनाते परेशान हो जाओ, फिर डॉटिंग वाली लाइन जो है वो सक्सेस नहीं है कहीं भी। इस क्वेश्चन को करने का जो सही तरीका वो ये है, कभी भी ऑर्डर रैंकिंग का रो वाला क्वेश्चन कभी भी बना रहे हो। क्या कह रहा हूं मैं, जिंदगी में कभी भी ऑर्डर रैंकिंग या सिटिंग अरेंजमेंट के रो वाले क्वेश्चन कभी भी बना रहे हो तो एक रो बना के छोड़ देना, इसको टच मत कर देना। ये क्या है, ये हाई टेंशन लाइन है, इसको टच करोगे तो झुलसा देगी ये तुम्हें। समझ रहे हो हाई टेंशन में कितना करंट होता है? तो एक लाइन बनाकर छोड़ दो, टच मत करना अब इसे। अब जरा क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखो। क्वेश्चन शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है? ऐसे, ये कह रहे हैं अमित इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लेफ्ट से 17th पर है अमित, ठीक है साहब। इस पूरी लाइन को मैंने सिर्फ इतना सा लिख दिया, इतना सा। एंड द पोजीशन ऑफ सुमित, अब सुमित की पोजीशन लिख दो। एंड द पोजीशन ऑफ सुमित इज 23rd फ्रॉम द राइट। पूरी लाइन को मैंने इतना शॉर्ट कर दिया। अब क्या कह रहे हैं, इसको भी पूरा शॉर्ट में लिखो। अमित इज सिटिंग, अमित इज सिटिंग, इसको तो लिखना ही पड़ेगा आपको, 5th टू द लेफ्ट ऑफ सुमित। तो अमित इज सिटिंग 5th टू द लेफ्ट ऑफ सुमित। बस इतनी सी बात है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं। मतलब इस पूरे क्वेश्चन को एक्सचेंज करके क्या आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मतलब इस पूरे क्वेश्चन को अब अगले क्वेश्चन से मैं आपको ये ना दिखाकर सिर्फ ये दिखाऊंगा, तो आप समझ पाएंगे ये क्वेश्चन क्या कह रहा था। बोलिए, क्या सभी लोग समझ जाएंगे? डन लिख दो जल्दी से। एक एक बात पर कंफर्मेशन जरूर दे देना। कंफर्मेशन दे दोगे तो मेरे को सब कुछ क्लियर रहेगा कि हाँ भाई आप लोगों को क्लियर हो रहा है सब। और सभी लोग देखो आलस ना करें, जो लोग जिंदा हैं वो कमेंट जरूर करें, जिन लोगों को पास होना है वो कमेंट जरूर करें, ठीक है। और ऐसे ही बैठे रहना अगले साल, ठीक है, फिर बैठे रहो, क्या कर सकते हैं ना। नहीं, मुझे कसम चढ़ानी पड़ेगी, जो ना कमेंट करा वही वो, कहते ना जो ना बोला वही। पहले शांत कराने के लिए कसम चढ़ाते थे क्लास में, जो बोला वही बन गई। ऐसे कहते थे, लेकिन नहीं, अब तुम बड़े हो गए हो भाई, तो कसम बसम अभी छोड़ो, आप सिंसियरिटी पे आओ। देखो पहले क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख लो, उसके बाद एक सबसे पहले तो एक लाइन मेक करी और उसको छोड़ दिया, फिर क्वेश्चन शॉर्ट में लिखा। अब क्वेश्चन की जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लाइन है, अमित इज सिटिंग लेफ्ट 17th टू द लेफ्ट, तो इसको मैं यहाँ शॉर्ट में लिख दूंगा ऐसे। आप जानते हैं लेफ्ट जो होता है वो रो का हमेशा यहां से शुरू होता है ऐसे, और आप कह रहे हैं अमित जो है वो इस रो में 17th पोजीशन में, मतलब 16 लोग इधर होंगे और अमित 17th पर होगा। बात सही है कि नहीं है? 16 people will be there and the 17th will be Amit and is the same row, लेकिन सेम रो नहीं बना ना, अलग से
सुमित जो है वो राइट से 23rd है, राइट हमेशा कहां से होता है, यहां से ऐसे, तो सुमित ये है राइट से 23rd है, इट मींस 22 पीपल विल बी देयर टू द सुमित। ओके, अब अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट, मतलब ये लाइन होती है सबसे इंटरेस्टिंग। आपको कसम खा लेनी है आज के बाद कि कभी भी ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चन को बनाओगे तो ऐसे ही बनाओगे, नहीं तो नहीं बनाओगे। अमित इज सेटिंग फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ सुमित, तो ये लाइन सबसे पहले सेटिस्फाई की जाती है, मतलब इस रो के अंदर, इस काली लाइन के अंदर इस रो को सबसे पहले सेटिस्फाई करना। अमित इज सिटिंग फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ सुमित, तो अमित इज सिटिंग फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ सुमित, अमित सुमित के बाएं पांचवें स्थान पर बैठा है, अमित सुमित के बाएं पांचवें स्थान पर बैठा है। तो इस कतार में मुझे अमित सुमित में से किसी को बैठाना है, तो बताइए किसको पहले बैठाएं, ये बताइए किसको पहले बैठाएंगे, अमित को या सुमित को? अमित जो है वो सुमित के बाएं पांचवें स्थान पर है, तो पहले किसको बैठाएंगे? तो पहले हम बैठाएंगे जिसके साथ का के या से लगा हुआ है, या इंग्लिश में कहें तो ऑफ, टू और देन, टू ऑफ और देन जिसके साथ लगा रहता है उसी को पहले बैठाते हैं। या फिर सिंपल सी बात है, आप स्टेटमेंट को फील करो, अमित सुमित के बाएं पांचवा, तो मैं कहूंगा सुमित पहले बैठेगा, तभी तो सुमित के बायां मतलब लेफ्ट। अब आप जानते हैं सुमित ऊपर की तरफ मुंह करके बैठा हुआ, पूरे क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं दिया था कि ये लोग किस स्पेसिंग में मुंह करके बैठे हैं, तो हम ऑटोमेटिकली नॉर्थ में मानेंगे, तो सुमित का लेफ्ट जो होगा वो इधर होगा और यहां बैठेगा अमित, और बाएं लेफ्ट फिफ्थ पर है, इट मींस 4 पीपल विल बी देयर, यस और नो, 4 पीपल विल बी देयर। ना अब आप इस पोजीशन को क्लियर कर लो, अमित के इधर कितने लोग हैं 16, तो 16 यहां लिख लो, सुमित के इधर कितने लोग हैं 22, तो 22 यहां लिख लो। अब आप काउंट कर लो, देखो अब काउंट करना, 16 17 4 21 22 और 22 44, 22 प्लस 22 44। अगर ये आपसे पूछता है कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ पीपल इन दिस रो, तो यू कैन इजीली सी दिस 44 नंबर ऑफ पीपल इन दिस रो। पहले ये बताओ यहां तक बात क्लियर है? देखो आंसर से मतलब मत रखो, मैं इस क्वेश्चन को शॉर्ट में मतलब बिना कुछ लिखे भी आंसर को सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन तब भी मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि आप ऐसे बिल्कुल मत करना कभी। कैसे कर सकते हैं? लेफ्ट प्लस राइट और थर्ड पोजीशन को जोड़ो और -1 कर दो, या थर्ड पोजीशन में -1 करके जोड़ दो, ऐसे करके जोड़ो तो आपका आंसर तो आ जाएगा, लेकिन फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन में फंस जाएंगे। और शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता दूं, 7 टाइप बेसिक में है, इसके बेसिक्स में 7 टाइप हैं, 7 टाइप में हर एक में 2-2 टाइप बनेंगे अंदर, और 2-2 के हर एक के फॉर्मूले अलग अलग हैं, तो 14 फॉर्मूले आप याद नहीं कर पाएंगे। तो वो बिल्कुल ऐसी, मैं आपको बता तो जरूर दूंगा फॉर्मूले, शॉर्ट फॉर्मूले, लेकिन उससे जाना नहीं है। अब देखो आपसे आपसे पूछ रहा, इस रो से जाने का फायदा, आपसे पूछ रहा था हाउ मेनी पीपल्स टोटल इन दिस रो, तो कतार में कुल लोगों की संख्या क्या है, तो 44 है। फिर आपसे पूछ रहा था कि पोजीशन ऑफ सुमित फ्रॉम द लेफ्ट, तो आप इजीली बता सकते हैं कि लेफ्ट से पोजीशन ऑफ सुमित, तो मैं कहूंगा देखो 16 17 21 22 बार, तो सुमित फ्रॉम लेफ्ट 22 है भाई, समझ रहे हो? और पोजीशन ऑफ अमित फ्रॉम द राइट, तो राइट से अमित का पोजीशन राइट से, तो मैं कहूंगा 22 प्लस 21 3 27 28 नंबर है इसका राइट से। क्या बात क्लियर हो रही है? इस रो के फायदे ये है कि आपको सब कुछ दिखेगा, एवरीथिंग विल बी क्लियर। अब अगला क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन है, वो मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं, जल्दी से आप उस क्वेश्चन को बनाइएगा, 2 मिनट में आपको दूंगा पूरे पूरे, और जैसे मैंने बताया वैसे बनाएंगे तो कर लेंगे, नहीं तो आप गलती बहुत सारी कर देंगे, बहुत सारी गलती करोगे। आपका टाइम शुरू होता है अब, 2 मिनट्स के अंदर ये क्वेश्चन आपको बनाना है, जल्दी से बनाइए, और आपको बताना है हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ पीपल इन दिस रो, फटाफट। फटाफट बना दो, फटाफट, कमेंट फास्ट, कमेंट फास्ट, जिसका भी आंसर आ जाए कमेंट करें, देखें हम कौन किस सीरीज सीक्वेंस में आंसर दे रहा है। सिक्सटी 64,
एंड नाउ द 57, 59, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे जा रहे हो, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आंसर, कमेंट फास्ट, कमेंट फास्ट, कमेंट फास्ट, कमेंट फास्ट, कमेंट फास्ट, कमेंट फास्ट। वेरी गुड वेरी गुड, सबके आंसर देखो, मैं आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ क्या क्या आंसर आ चुका है। 64 आ चुका है, आंसर देखो आप, गजब गजब। 64 आ चुका है, 58 आ चुका है, हैं? और क्या क्या आ चुका है, 57, 59, 57, 59। एक ऑप्शन और दे दो कोई, या मैं लिख देता हूँ, चलो नन ऑफ दीज। अब देखते हैं इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। चलिए, तो 56 भी आया था किसी का, 56 भी लिख देता हूँ, लो वही 56। देखते हैं कितनी, कौन का क्या सही है, ये देखते हैं। अब बिल्कुल पेन कॉपी मत चलाना, स्टॉप मतलब स्टॉप, पेन कॉपी मत चलाइयो, ठीक है। स्टॉप मतलब स्टॉप, बिल्कुल छोड़ दो पेन कॉपी। मेरी बात मान के चलोगे, जरूर पाओगे। मैंने क्या कहा था, टाइप 2 के सेकंड क्वेश्चन में फंसा लूंगा मैं तुम्हें, और सेकंड क्वेश्चन ही है नहीं है। एक्सपीरियंस देखो मेरा कितना तगड़ा है, कितने सारे मल्टीपल आंसर आने लगे। अभी तक तो सबके सही आ रहे थे, अब मल्टीपल आंसर आने लगे, हर एक क्या लग रहा है। ऐसा क्यों? तो इसलिए क्योंकि कहीं गलती कर रहे हैं आप। गलती क्या कर रहे हैं, मैंने जो बोला है वो नहीं सुन रहे हैं। मैंने क्या बोला है, एक रो खींचो, सबसे पहले क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखो, रोहन इज 27 फ्रॉम द लेफ्ट। ध्यान से देखना, द्वारा नहीं बताऊंगा। रोहन इज 27 फ्रॉम द लेफ्ट नाउ, एंड द मोहन इज 38 फ्रॉम द राइट। ओके, मैंने बोला था सबसे पहले ये लाइन क्लियर कर लेना कि रोहन इधर से 27 पर, मतलब 26 पीपल विल बी देयर, एंड मोहन is 38 from the right, then 37 people will be there. अब कह रहे हैं रोहन is sitting, and रोहन is sitting 9th to the right of मोहन। तो पहले कौन बैठेगा बच्चे, पहले कौन बैठेगा, मोहन बैठेगा ना। तो मोहन तो राइट से बैठता है, तो पहले बैठाओ मोहन को। यहां से गेम स्टार्ट होता है, पहले बैठाओ मोहन को। मोहन के 9th राइट में रोहन, तो 9th राइट में रोहन, इट मींस 8 पीपल विल बी देयर। यस और नो, यस और नो। अब मैंने क्या कहा था कि रोहन, अब रोहन पे रख लो उंगली। रोहन के इधर कितने बच्चे हैं, 26, 26, तो पूरे पूरे 26 होने चाहिए, गिनो। तो 8 लोग ये हो गए, 9 लोग ये हो गए, मतलब टोटल 9 हो चुके हैं ना पहले ही। तो 17 और होंगे तब जाके 26 पूरे हो गए, कंप्लीट। मोहन के इधर कितने लोग हैं, तो आप कहोगे मोहन के इधर 37 लोग हैं भाई, तो 8 और 1 9 पहले से ही है, 28 और होंगे, खत्म बात। बोलो, अब गिनो। 17 + 1 18, + 8 26, +1 27, +28 55। Nobody commit the right answer, nobody। कोई भी आप में से एक व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने कमेंट किया हो 55। बताइए, अब आया मजा। मैंने कहा था सो क्लोज नहीं होगा इसमें बेटा, ऑप्शन ऐसे होंगे 54, 55, 56, 57, ऑप्शन तो ऐसे होंगे। आपने जो, आप लोगों ने जो ऑप्शन क्रिएट करे थे वही ऑप्शन होंगे बस, और एग्जामिनर इतना ही तो कंफ्यूजन रखेगा, एक व्यक्ति की मिस्टेक पूरा क्वेश्चन गलत कर देगी। आया समझ में कि मैं क्यों बोल रहा था इतना लंबा जाने को? तुम लोग क्या है, तुम लोग नहीं सुन रहे थे मेरी बात। अरे मैंने क्या ना, रीजनिंग में बिल्कुल चौधरी मत बनना, जितना कहूं उतना सुन लेना बस, जितना कहूं उतना सुनो, जितना दिखाऊं उतना देखो, जितना सुनाए उतना सुनो, बात खत्म करो, दिमाग है नहीं लगाना। समझे नहीं समझे? अब ये बताओ, पहली बात किसको समझ में नहीं आया, ये जल्दी बोलो, किसी को डाउट? मैंने क्या कहा दोबारा सुन लो अगर डाउट है तो मैंने कहा रोहन इज 27 फ्रॉम द लेफ्ट, तो रोहन को सबसे पहले 27 फ्रॉम द लेफ्ट यहां डिजाइन कर लो। 27 है मतलब 26 इधर होंगे, तो मतलब रोहन के इधर 26 है। मोहन इज 28, तो मोहन 28 पे 37 इधर होंगे, तभी तो 38 पे होगा। 37 इधर है, 38 पे इधर होगा। अब सबसे पहले एक रो खींची, उस रो में सबसे पहले कौन बैठेगा वो ये लाइन डिसाइड करेगी। तो स्ट्रेट लाइन डिसाइड करती है, रोहन इज सिटिंग 9 टू द राइट ऑफ मोहन। तो मोहन अगर यहां बैठा है तो मोहन के 9th राइट, राइट किधर होगा मोहन का, इधर। 9th राइट में रोहन, मतलब 8 लोग ये होंगे तभी तो 9 बार ये होगा। अब इसके बाद एक एक पे उंगली रख लो। अब बताओ रोहन के इधर कितने लोग हैं, तो आप कहोगे रोहन के इधर 26 लोग हैं, तो 8 और 1 9 पहले ही 17 और। मोहन के इधर कितने लोग हैं,
तो मोहन के इधर 37, तो 8 और 1 9 पहले ही है, 28 और अब एक एक को गुनो, 17 18 8 26 और 1 27 और 28 25 55, ऐसे जाओगे, सिंगल मिस्टेक नहीं होगी, चाहे 10 बार गिन लो, चाहे 100 बार गिन लो, 1000 बार गिन लो, एक नंबर की गलती नहीं होगी, लेकिन सीखना पड़ेगा इसके लिए। तो अब मैं आज की क्लास को यही बाइंड अप करता हूं और आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, भाई अपनी क्लास को कंटिन्यू रखें,